अब धूप ठहरने लगी है। महज दुआ सलाम नहीं, किस्से कहानी सुनने लगी है। अब धूप ठहरने लगी है। धूप की लुका छिपी बंद, ठंड को ऑलमोस्ट अलविदा। स्वेटर पहने या उतार दें कि होने लगी है दुविधा। थोड़ा थोड़ा तिरस्कार भी सहने लगी है। अब धूप ठहरने लगी है। कलाकारियां, रंग और क्यारियां, ये सब मेरी जिंदगी के जायके हैं, पर नाखून मुझे यूं फीके फीके ही भाते हैं। चमचमाता सूरज मेरी प्रेरणा है। भाई नए मौसम के स्वागत की कल्पना है। कुछ नेक्टर्स जो बालों को सजाएंगे, इस जादू का आज आपको नुस्खा बताएंगे। सहेज के लिख लेना या डिजिटली सब्सक्राइब कर लेना। प्यार करते हो जिसे, उसे भेंट में दे देना। ये ख्याल शायद प्रेम की किसी सीढ़ी तक तुम्हें पहुंचा दे, या फिर बुजुर्गों का ये नुस्खा शायद किसी अपने की याद दिला दे। तो आज प्रतिभा के किचन में चढ़ी है लोहे की कढ़ाई और जादू पक रहा है। अगर अब तक बालों की सेवा में सब कुछ करके हार चुके हो तो एक आखिरी बार ये होम रेमेडी जरूर ट्राई कर लेना। हेयर फॉल, प्रीमैच्योर ग्रेइंग, डैंड्रफ, स्कैल्प इन्फेक्शन, सभी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन और सारी प्रॉब्लम्स छू मंतर। पर हाँ, समय देना होगा, यकीन करना होगा। चाय के साथ साथ इधर पकाते हैं वो जादू। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस ऑयल की। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल जो आपके बालों को सूट करे, या मस्टर्ड या कोकोनट ऑयल। अब इसके साथ इसमें जाएगा क्या क्या, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। आप घबराइए मत इतनी बड़ी ट्रे देख करके। मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए हो सकता है ये आपको ज़्यादा लग रही हूँ। इसके साथ आपको चाहिए नीम की कुछ पत्तियाँ, करी लीव्स यानी मीठी नीम, करी पत्ता, प्याज, आंवला, मेथी, कलौंजी, कुछ रोज पेटल्स। बहुत मध्यम आंच पे तेल को गरम करना है, खौलाना नहीं है, और उसमें ये सारी चीजें बारी बारी डाल करके बहुत ही स्लो आंच पे पकने देनी है। आयुर्वेदा में हर बात का एक अलग इलाज है और मैं आयुर्वेदा पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। एक निश्चित समयकालीन पीरियड में जब आप आयुर्वेदा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आप ग्रेजुअली अपनी चीज़ों में बदलाव देखना शुरू करते हैं। होम रेमेडीज लोग कहते हैं ये टाइम पास है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं, होम रेमेडीज जब हम होम रेमेडी ट्राई करते हैं या बनाते हैं तो सबसे पहले एलर्जी का टेस्ट ज़रूर करना चाहिए कि ये चीज़ हमें सूट करती है या नहीं करती है। फिर उसके बाद अगर वो हमें सूट नहीं करती है तो बिल फटता है होम रेमेडीज़ के ऊपर। पर्टिकुलर किसी चीज़ से किसी को एलर्जी होना बिल्कुल आम सी बात है, इसका ख्याल हम स्वयं रख सकते हैं। रेमेडीज ऐसी हैं जिसमें से कुछ चीज़ें आप निकाल भी सकते हैं। ये रेमेडी भी ऐसी है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट, इसमें जो भी यूज़ हो रहा है, जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा है, अगर वो आपको सूट नहीं करता तो आप उसे कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। मैं पहले भी अपने कई व्लॉग्स में बताते आई हूँ और आज भी उसी बात को रिपीट करूँगी कि आपके बाल और आपकी स्किन एक्सपेरिमेंट का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना कम आप इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक चीज पे लयबद्ध होकर के चलेंगे, बहुत समय तक ये आपके साथ बने रहेंगे और खूबसूरत बने रहेंगे। मैंने जितने इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपसे बात करी, एक एक करके वो सारे के सारे मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। और अभी बारी आई है आंवला और प्याज डालने की। ये वही प्याज है जो घर में हम जनरली इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमें छोटे छोटे बुलबुले दिख रहे हैं। उसका रीज़न है कि ये जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उस पर वाटर पोर्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लिहाजा वो पकते समय झाग जैसी भी बनती हैं, झाग उठाती हैं। हमें बहुत स्लो, बहुत ही स्लो, बहुत मध्यम आंच पे इस तेल में इसको पकने देना है ताकि जितना भी इन्फ्यूजन है वो तेल में चला जाए और हमारे बालों को इससे पोषण मिल सके। जैसे जैसे चीजें बदलती जा रही हैं, हमारा ही आयुर्वेदा एक नई तरीके की पैकिंग में पैक करके हमारे सामने रख दिया जा रहा है और हम खुशी खुशी उसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अपना भी रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई ये तो कुछ अलग ही बात हो गई है। तो कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपना प्रमोशन कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे या बहुत जगहों पे कि हम नेचुरल ऑयल बना करके आपको दे रहे हैं।
आप इसे घर में बना सकते हो, खुद बना सकते हो, और जितनी लागत आप उसमें लगाओगे उससे बहुत कम लागत में बना सकते हो। सबसे अच्छी बात है, छोटे छोटे पोर्शंस बना करके रखिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने जो पहला वाला अपना पोर्शन बना के रखा था वो फिनिश होने वाला है, एक बार भर का और बचा था, फिर मैंने यहाँ पे फ्रेश अपने लिए तैयार कर लिया। और ये बहुत ही ईजी है। इसे कुक हो जाने के बाद आप किसी कांच की बॉटल में रखिए इसको, और बंद करके अच्छी तरीके से धूप में रख दीजिए। जब लगाना हो इसे लगाइए और मॉर्निंग में बालों को अच्छे से वॉश कर दीजिए। अच्छा, ये दिस का टैग यहाँ पर शॉपिंग के प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रहा था, मैं ये पेपर दिखाना चाह रही थी जिसमें रैप होकर के हमारे शॉपिंग के जो भी हम करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, तो बहुत सिक्योर करके भेजते हैं। तो मुझसे साइना ने पूछा कि क्या दी मैं इसे फेंक दूं, वो झाड़ू लगा रही थी। मैंने कहा नहीं, इसे फेंकना नहीं है, मैं इसके साथ कुछ करूंगी और कुछ होम डेकोरेशन का कुछ बनाऊंगी। तो सभी को, मतलब उस वक्त तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं क्या करने वाली हूँ, लेकिन कल खाली बैठी हुई थी तो आइडिया आया कि चलो कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि उसी पेपर में से कुछ ऐसे लीफ के शेप में बहुत सारे छोटे छोटे लीव्स कट कर लिए हैं और उन्हें इस तरीके से फेविकोल की हेल्प से चिपका लिया है। तो देखिए ये मेरे पास कितनी सारी क्वांटिटी में हो गए हैं। कार्डबोर्ड्स अक्सर मेरे पास पड़े ही रहते हैं, शॉपिंग करते ही रहते हैं ऑनलाइन और चीज़ें आती ही रहती हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सेंटर में अच्छी तरीके से फेविकोल लगाया मैंने, और साइड साइड में ये सारे के सारे लीव्स जो मैंने बनाए थे उनको गोलाकार रूप से सर्कल में सबको स्टिक कर दिया। आप सोच रहे हैं प्रतिभा पता नहीं क्या ही बना रही है, लेकिन आप यकीन मानिए जब इसका रिजल्ट बन के आया है ना, तो ये इतना खूबसूरत लग रहा है, बहुत कॉम्प्लीमेंट बटोरे हैं मैंने। तो ये कुछ ऐसे तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, एक और फ्लावर मैंने ऐसे ही बना लिया है। अब बारी आती है इसके सेंटर का पोर्शन बनाने की। मैंने कार्डबोर्ड को कट किया है और उस पर जो ये जूट रोप आती है उसको चिपका करके ऐसे करके फिल कर लिया है। तो ये तैयार हो गया हमारे सेंटर पीस में लगने के लिए। बस नीचे कुछ नहीं करना है, फेविकोल लगाना है और इसे अच्छे से स्टिक कर देना है। फेविकोल का इस्तेमाल भर भर के किया है मैंने, ताकि बार बार ये निकले नहीं और एक बार में ही अच्छे से स्टक हो जाए। और मैं इसे वॉल के लिए बनाने के लिए सोच रही थी। मेरे दिमाग में एक जो आइडिया था वो वॉल डेकोर का था, तो मुझे पता था कि बार बार उतारना संभव नहीं होगा, और कार्डबोर्ड है तो मैं डायरेक्टली स्टिक करूंगी तो इसे बार बार रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। तो एक ही बार में अच्छे से मेहनत कर ली है। जूट रोप का जो कलर था वो मुझे थोड़ा सा फीका लग रहा था, तो मैंने एक्रिलिक में जो आता है ब्राउन कलर, तो उससे थोड़ा कलर करके शेडिंग करने की कोशिश करी है और गोल्डन कलर लेकर के इसकी लीव्स पे लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथों में ये दोनों फ्लावर एकदम रेडी हैं, तैयार हैं और खूबसूरत भी लग रहे हैं। इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वेस्ट से आप ऐसी चीज़ें बना सकते हैं और घर को सजा सकते हैं। और टोटल ये 3 क्वांटिटी में हुए मेरे पास, छोटे बड़े मिला करके फ्लावर्स। आइए इसका रिवील करते हैं फाइनल लुक। तो देखा आपने, आपकी सोच कुछ भी उपजा सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ और बहुत जल्द मिलूंगी किसी नए व्लॉग में। तब तक मैं प्रतिभा साइनिंग ऑफ।